गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीन्स रिफ्रैक्शन इज ए फेनोमेना ऑफ लाइट इन विच सम चेंजेस ऑफ रेस आर शोन। तो देखेंगे कि लाइट के बारे में आज पढ़ेंगे, लाइट और कुछ मिरर के बारे में, कि हमारा जो लाइट है उसमें मिरर को कैसे हम लोग यूज करते हैं। मीन्स देखते हैं कि कोई अगर किसी का आँख कमज़ोर है, किसी को देखते हैं कि कोई चश्मा पहनता है, डेली चश्मा पहनता है तभी उसका सही तरीके से देख पाता है। किसी को देखते हैं कि विदाउट चश्मा वो अच्छे से देख पाते हैं। तो चश्मा यूज करने का रीज़न क्या है, चश्मा जो होता है किस टाइप का ग्लास रहता है, क्या कोई भी ग्लास ले करके हम लोग नॉर्मल जो चश्मा यूज करते हैं उसके जगह पे कोई भी ग्लास यूज कर सकते हैं क्या। तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे आज। तो उसी के बारे में है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स रिफ्रैक्शन एक फेनोमेना है लाइट के चैप्टर में। तो देखते हैं यहाँ पे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या दिया गया है, देखते हैं। यू नो दैट एनी प्लेन मिरर विल फॉर्म ए सिंगल रिफ्लेक्टेड इमेज। इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव मेड कैलिडोस्कोप। टेक टू प्लेन मिरर मीन्स हम देखते हैं कि जब भी मिरर के सामने हम खड़ा होते हैं हमारा एक इमेज बनता है, एक ही इमेज बनता है, सिंगल इमेज। जैसे हम हैं वैसे ही एक इमेज बनता है। तो एक्टिविटी शो करने के लिए यहाँ पे बोला गया है कुछ पॉइंट्स। टेक टू प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर मीन्स हम लोग जो मिरर यूज करते हैं उस मिरर को लेना है। सेट देम एट राइट एंगल टू ईच अदर विथ देयर एजेस टचिंग, कि वहाँ पे दोनों को टच करते हुए एक जगह पे सेट कर देना है। प्लेन एन ऑब्जेक्ट लाइक ए कैंडल बिटवीन देम। गेस हाउ मैनी इमेज वुड बी सीन। डू दिस एक्टिविटी यूर सेल्फ आर विथ यूर फैमिली, कि दो मिरर को ले करके एक ही जगह पे रखना है, जैसे कि दोनों जुड़ा हुआ हो। तो वहाँ पे हम जैसे एक मोमबत्ती जलता हुआ रख देते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए बोला गया है, लेकिन वहाँ पे दो इमेज उसका दिखेगा, दोनों में अलग अलग। अगर वो सीधे रखे होंगे मिरर तो मीन्स दोनों को इस तरीके से रख देना है, सीधा ऐसे करके। तो देखेंगे ये पहला वाला मिरर है, दूसरा वाला सीधा रहेगा। तो यहाँ पे दोनों में एक एक इमेज बनने वाला है। तो आगे चलते हैं। इसी में बताया गया है कि नाउ प्लेस द मिरर एट डिफरेंट एंगल्स एट 45, 60, 120, 180 एंड प्लेस ए कैंडल और एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन द मिरर। नोट द नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड। तो यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग वहाँ से मोमबत्ती का जो एंगल है, अच्छा, प्लेस द मिरर एट डिफरेंट एंगल। अच्छा, मिरर के बीच में जो एंगल बना हुआ है तो मिरर को हमें चेंज कर देना है। ठीक है, मिरर का जो डायरेक्शन है सीधा, मान लो अगर इस तरीके से रखे हैं तो इसको ऐसे करके रख देना है। ठीक, तो अगर ऐसे मुड़ा हुआ रखेंगे सीधा ऐसे करके तो देखेंगे यहाँ पे कि अगर बीच में रखेंगे तो जो इमेज का नंबर है वो बढ़ता जाता है। अब बढ़ता जाता है कहने का मतलब कि मान लो अगर इस मिरर में कुछ इमेज बना, ठीक है, और तो इस मिरर में भी इसी का इमेज दिखेगा। यहाँ पे एक इमेज बना है तो इस मिरर में भी इसका कुछ इमेज दिखेगा अगर हम लोग घूम के देखेंगे तो जैसे अगर एंगल चेंज करते हैं तो वहाँ पे इमेज का नंबर जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लाइट के कंसेप्ट में यहाँ पे कुछ दिखा गया है, देखते हैं। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखाया गया है कि ये बेंडिंग ऑफ लाइट रे इन चेंज द मीडियम। बीच में मान के लेंगे कि ऑब्जेक्ट लिया गया है, मीन्स मिरर मान के चलते हैं, उसको लेंस मान के चलते हैं, मिरर नहीं लेंस, जिसके दोनों तरफ सरफेस खुला हुआ है। तो मान के लो अगर इस तरीके से हम लोग लाइट पास करेंगे तो लाइट पास करने के बाद देख रहे हैं कि हमारा लाइट जो है सीधा जा रहा था, फिर वो धीरे से मुड़ जाता है। मीन्स ये वाले मीडियम में अगर देखा जाए, ये वाले मीडियम में देखा जाए तो ये तो हमारा अंदर का है, मीन्स ग्लास का मीडियम है।
तो ग्लास का मीडियम में अंदर में एयर तो नहीं होगा, लेकिन डेंसर ज़रूर होगा, कि अंदर में जो पार्टिकल का नंबर है, यहाँ पे अगर एयर में देखा जाए तो एयर में कोई भी पार्टिकल नहीं है, ये एब्सेंट है। इसको हम लोग बोलेंगे एयर मीडियम, ये पूरे बाहर वाले मीडियम को। अंदर वाले को बोलते हैं ऑप्टिकल का मीडियम है, ये मीन्स जो भी ऑप्टिकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका मीडियम है, मीन्स ग्लास का मीडियम अंदर का। तो अंदर का जो मीडियम होगा यहाँ पे डेंसर होगा, डेंसर मतलब पार्टिकल का नंबर जो है ज़्यादा है यहाँ पे। तो जैसे इसका लो डेंसर से हाई डेंसर में पास करेंगे लाइट को, तो उसका जो रे है, ठीक है, लाइट का जो रे किरण है, ये सीधा जा करके हल्का सा बेंड हो जाता है, ये इस तरीके से, ठीक है, वो सीधा ना जा करके हल्का सा बेंड हो जाता है, ठीक। अब जैसे ये डेंसर मीडियम से व्हेनेवर दिस लाइट पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम मीन्स लेस डेंसर मीडियम, देन अगेन राइट विल बेंड मीन्स रे ऑफ लाइट विल बेंड, कि फिर से अगर इसको हम लोग इस डेंसर मीडियम से लो डेंसर मीडियम में अगर पास करेंगे, फिर से जैसे कि ये निकलता है तो वहाँ से ये फिर से मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स मुड़ जाएगा। तो इसी फिनोमेना को नाम दिया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। उसके बाद एक और एक्टिविटी देखते हैं यहाँ पे, ये वाला एक्टिविटी दिया हुआ है एक्टिविटी नंबर 2 में। तो कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड फ्रॉम द बॉटम, जैसे अगर इस एक बीकर लेते हैं, बीकर मीन्स ग्लास समझ लेना। तो ग्लास में अगर पानी से भर देते हैं ग्लास को, नीचे में अगर एक सिक्का रख देते हैं, और जैसे ही सिक्का रखते हैं तो ऊपर से जैसे हम लोग देखते हैं इस तरीके से, ये हमारा देखने का डायरेक्शन है। तो सिक्का जो है पूरा ना नीचे ना दिख करके थोड़ा सा लेयर से मीन्स बॉटम से ऊपर दिखाई देता है, पूरा नीचे ना होकर के थोड़ा ऐसा लगता है कि वो ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। तो ये भी लाइट बेंडिंग के वजह से ही होता है, ठीक। तो इस एक्टिविटी में हमें यही देखना है कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाटर में पड़ा हुआ है और हम उसको बाहर से देखते हैं तो वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है जो कॉइन है। तो इसको समझते हैं, अभी आगे दिया गया है। तो ये ओवरऑल रिफ्रैक्शन के वजह से ही है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लेब। देखेंगे यहाँ पे ग्लास स्लेब लिया गया है, मीन्स ये वाला एक है जिसको ग्लास स्लेब बोला गया है, मीन्स ग्लास का ये एक मोटा वाला रहता है इस तरीके से, गुटका भी बोल देते हैं इसको। तो मान के लो कि अगर हम लोग यहाँ से एक लाइट पास कर रहे हैं, ठीक है, तो ये लाइट यहाँ से होता वही सीधा जाएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जैसे ये लेस डेंसर मीडियम से हाई डेंसर मीडियम में जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइट जो है यहाँ से मुड़ जाता है, ठीक। ये एक पॉइंट है जो दोनों मीडियम के बीच है, दिस इज द पॉइंट अप टू मीन्स कनेक्टिंग पॉइंट अप टू डिफरेंट मीडियम। तो लाइट जैसे ही पास करेंगे तो जो कनेक्टिंग पॉइंट है यहाँ से लाइट का जो रेस है ये हल्का सा मुड़ जाता है, सीधा जाना था इस तरीके से, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा करके नीचे मुड़ गया है, ठीक। जैसे ही यहाँ से वापस इस डेंसर से, ठीक है, हाई डेंसर से लो डेंसर वाले मीडियम में फिर से अगर ये चलना स्टार्ट करेगा तो देख रहे हैं कि यहाँ ये फिर से डेविएट हो गया। डेविएट मतलब जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए था वहाँ से मुड़ गया और इस तरीके से मुड़ करके चला जाता है। हमारा ये वाला नॉर्मल है, नॉर्मल मीन्स दोनों के बीच में एक सीधा लाइन खींचते हैं, उसी को बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल और नॉर्मल टू ऐसा करके दिया हुआ है। तो देखते हैं कि यहाँ से एक रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन निकल के आता है। तो रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पर देखेंगे कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम मीन्स व्हेनेवर वी पास लाइट फ्रॉम वन मीडियम मीन्स एयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, then we find the ray means light ray bend at the contact point of the two media। तो यहाँ पे देखेंगे जो कांटेक्ट पॉइंट है, यहाँ पे जैसे देखेंगे तो यहाँ तक वाटर लेवल भरा हुआ है, तो वाटर का जो लेवल है, ठीक है, इस लेवल पर ही डेंसर मीडियम होगा और ये वाला मीडियम होगा लो डेंसर मीडियम, ठीक है।
तो ये वाटर का जो सरफेस है यही हमारा हो जाएगा कांटेक्ट पॉइंट। इसके पहले हम लोग देखे थे ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब में जैसे एंटर किया तो ग्लास स्लैब का जो सरफेस था उस सरफेस ही उसका कांटेक्ट पॉइंट था। ठीक है, तो जैसे ही लाइट एक मीडियम से, मीन्स यहाँ पे देखेंगे द बेंडिंग ऑफ लाइट रे ड्यू टू द चेंज ऑफ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको एक रिफ्लेक्शन का नाम दिया गया है। डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर डिफाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में। सो द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द व्हेन वी पासेस लाइट फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम एनी मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम मीन्स डिफरेंट ऑप्टिकल मीडियम द रे बेंड्स एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ टू मीडिया। ठीक है, मीडियम मीन्स मीडियम होगा, दोनों मीडियम के बीच में जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा वहाँ से उन लाइट के जो रेस है बेंड हो जाता है। सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, द बेंडिंग ऑफ लाइट मीन्स द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन वी पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, कि दो डिफरेंट मीडियम में, एक मीडियम में लाइट पास किए, दूसरे मीडियम में जैसे ही गया वहाँ पे उसका जो लाइट का रेस था बेंड हो जाता है। इसी फिनोमेना को नाम दिया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट हमारा टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए रेशियो ऑफ टू मीडियम मीन्स द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेस इन टू डिफरेंट मीडियम। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम। तो मान कर लेंगे जैसे ग्लास स्लैब के बारे में देखे तो ऊपर वाले को मान के चल लिए हम लोग कि एयर वाले मीडियम लिए थे, मीन्स ग्लास स्लैब के बाहर वाला मीडियम था, तो वहाँ पे लाइट का जो वेलोसिटी था कितना था। और नीचे जाएंगे मीन्स जैसे ही ग्लास स्लैब के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे डेंसर था। ठीक है, तो वहाँ पे मीडियम कितना है, ठीक है, मीन्स वहाँ पे कितना आ रहा है। ठीक, तो इसी रेशियो को दिस रेशियो इज टर्म्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो यह था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इतना पॉइंट था हमारा रिफ्लेक्शन के बारे में और उसी से रिलेटेड था एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस मीन्स डिफरेंट लेंसेज आर यूज्ड इन द रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस के बारे में देखेंगे कि ऑप्टिकल मीडियम विथ टू सरफेस विथ वन साइड सर्कुलर एंड राउंड, सर्कुलर आर राउंड एंड द अदर साइड राउंडेड आर प्लेन इज कॉल्ड लेंस। ठीक है, कि ये जो सरफेस है या तो राउंडेड होगा या सर्कुलर होगा, और जो दूसरा साइड है राउंडेड होगा या प्लेन होगा, तब उसको हम लोग नाम दिए हैं लेंस। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे कितने टाइप के लेंस दिए गए हैं। तो सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, दैट इज कन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। यहाँ पे दो टाइप का लेंस देखेंगे, एक है कॉन्केव लेंस और दूसरा है कन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉन्केव लेंस। तो दोनों का मीनिंग समझते हैं। कन्वेक्स मीन्स कन्वर्जिंग होता है और उसी का अपोजिट हम लोग समझ लेके चलेंगे कि डाइवर्जिंग होता है। तो द डिफरेंस बिटवीन द कन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, फर्स्ट पॉइंट इज दिस लेंस मीन्स इन कन्वेक्स लेंस दिस लेंसेस आर थिक एट सेंटर एंड टेपर टू द एंड। कि जैसे देखते हैं यहाँ पे इतना सारा लेंस दिया गया है, तो यहाँ पे कैसा कौन सा डायग्राम दिख रहा है, जहाँ पे बीच वाला तो मोटा दिखाई दे रहा है मीन्स थिकर है, और जैसे ऊपर जाते आएंगे नीचे जाते आएंगे तो धीरे धीरे उसका मोटाई जो है कम हो रहा है। तो सब में यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर जा रहे हैं ठीक है मोटाई कम हो रहा है, लेकिन बीच में उतना मोटा नहीं है क्योंकि एक तरफ प्लेन है। यहाँ पे देखेंगे तो उतना खास चेंज नहीं दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे कम है, हमें चाहिए बीच में थोड़ा थिक वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे एट द सेंटर द थिकनेस ऑफ लेंस इज मोर हियर। ठीक है,
तो यहाँ पे देखेंगे कि बीच में जो देख रहे हैं थिकर ज़्यादा है, मीन्स ज़्यादा मोटा है ये। जैसे ऊपर जा रहे हैं ये उसका जो मोटाई है, थिकनेस है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये हो गया हमारा कन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस बोला गया है कि द लेंसेस आर थिन एट द सेंटर एंड थिकर थिकनेस एट द एंड्स। कि बीच में जो है हमारा थिन होगा, पतला होगा, और जैसे ऊपर या नीचे जाएंगे सेंटर की तरफ, सेंटर सेंटर नहीं बोलेंगे उसको, एंड बोलेंगे, एंड की तरफ जाएंगे तो वहाँ से वो थिकनेस उसका बढ़ता जाएगा। तो ये वाला देखेंगे यहाँ से थोड़ा कम मोटा दिख रहा है, ये मीन्स पतला है यहाँ पे, और जैसे ऊपर नीचे जाएंगे तो ये मोटा होते जा रहा है। तो दिस वन इज द फर्स्ट डिफरेंस इन द कन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। नाउ द सेकंड डिफरेंस इज द these lenses converge the light rays, so they are also called converging lens. And here in concave lens these lenses diverge the light ray, so they are called diverging lens. तो यहाँ पे देखेंगे ये कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि मान के लो इस तरीके से मैं एक पेज लेता हूँ, तो ये अगर मालूम है ये वाला लेंस बना दिया कन्वेक्स लेंस, ठीक है, इस तरीके से रहेगा, और एक बना दिया यहाँ पे कनकेव लेंस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लाइट पास करता हूँ, दो ठो लाइट पैरेलल मीडियम में, तो ये देखेंगे कि एक फिक्स पॉइंट पे जाके दोनों जने मिल जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये दोनों को कन्वर्ज कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है कन्वर्जिंग लेंस। लेकिन यहाँ पे अगर मैं दो पैरेलल लाइट देता हूँ तो पता चला कि ये किधर जा रहा है किधर जा रहा है, मीन्स ये फैला दे रहा है, स्प्रेड कर दे रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है कनकेव लेंस। तो ये दो पॉइंट था। अभी क्वेश्चन आंसर में देखेंगे, दोनों में क्वेश्चन दिया गया है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। उसके बाद देखेंगे सम डिफरेंट डेफिनेशंस यूज्ड इन लेंस, कि लेंस में कुछ डेफिनेशन देखेंगे। तो ये डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।